हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से 9th क्लास के चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट एनसीईआरटी साइंस हमारे आसपास के पदार्थ मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। देखिए, इस चैनल में हम आपको अच्छे वीडियोस उपलब्ध करवा रहे हैं, ई कंटेंट उपलब्ध करवा रहे हैं, तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब आगे देखिए, अपन सबसे पहले पढ़ेंगे कणों के अभिलाक्षणिक गुण। देखो, कणों में अर्थात कोई भी पदार्थ होता है उसके कणों में क्या क्या अभिलाक्षणिक गुण पाए जाते हैं, इस चीज़ के बारे में जानते हैं। तो पहला देखेंगे रिक्त स्थान। पदार्थ के कणों के बीच पर्याप्त खाली स्थान होता है। उदाहरण के लिए पानी में नमक, चीनी, नींबू या पानी में आसानी से घुल जाता है। दूसरा है कि निरंतर गतिशील। इनमें क्या होता है, पदार्थ के कणों में दोस्तों, पदार्थ के कणों में पाई जाती है गतिज ऊर्जा, जिसके कारण ये हमेशा गति करते रहते हैं। तापमान बढ़ने पर कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ती है और इसकी ऊर्जा भी तेजी से हो जाती है। अब जानेंगे अपन विसरण को। विसरण देखो, सबसे नीचे की लाइन जिसे डिफ्यूजन कहा जाता है। दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः अपने आप में एक में मिल जाना। अर्थात दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः आपस में एक दूसरे में मिल जाना क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। गर्म करने पर बहुत तेज होता है। अब देखिए, आगे देखेंगे कणों के अभिलाक्षणिक गुणों में आकर्षण बल। अब देखते हैं तीसरा जो अभिलाक्षणिक गुण है, पदार्थ के कण एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जिसके कारण कणों को एक साथ बंधे रखता है ये। अब देखिए, इस आकर्षण बल की सामर्थ्य प्रत्येक पदार्थ में अलग होता है। जैसे कि ठोस में अलग होएगा, उसके बाद द्रव में अलग होएगा और गैस में अलग होएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, लोहे की कील के कणों के बीच में सबसे अधिक होता है ये, उसके बाद में चौक के टुकड़े में थोड़ा कम होता है और उसके बाद में पानी की धार में उससे भी कम होता है। देखिए दोस्तों, तुमने देखा होगा कि पानी की धार को अपन हाथ से आसानी से अलग कर देते हैं। बहुत बार जो जैसे अपन ने नल चला रखा है तो उसमें अलग कर देते हैं ना। अब आगे देखेंगे पदार्थ के विभिन्न अवस्थाओं की तुलना। अब देखो, पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती है मुख्यतः, ठोस, द्रव और गैस। अब पदार्थ के जो गुण है उनके आधार पर तीनों गैसों की अलग अलग सामर्थ्य होते हैं, अलग अलग आकार, अलग आयतन, अलग संपीड़ितता, अलग दृढ़ता या तरलता और कणों के बीच का आकर्षण बल। देखो, ठोस में क्या होता है, निश्चित आयतन आकार होता है, स्पष्ट निश्चित आयतन होता है, निश्चित आकार होता है, संपीड़ितता नगण्य होती है, दृढ़ होते हैं, बहते नहीं है और सबसे अधिक इनमें कणों के बीच में आकर्षण बल पाया जाता है। जबकि द्रव में इसकी तुलना में थोड़े कम होते हैं, कोई भी निश्चित आकार नहीं होता, निश्चित आयतन नहीं होता, बहुत ही कम होता है इनकी संपीड़ितता, ये बहते नहीं है, तरलता होती है और ठोसों से कम इनमें आकर्षण बल पाया जाता है। अब देखिए तीसरी अवस्था, जिसे अपन गैस अवस्था के नाम पे जानते हैं। इनमें आकार और आयतन निश्चित नहीं होते हैं, आयतन भी अनिश्चित होता है इनका, अत्यधिक संपीड़ीय होते हैं, सभी दिशाओं में इनकी दृढ़ता और तरलता तेजी से रहती है, अर्थात ये सभी दिशाओं में बहते हैं। गैस को तुम भी सभी जानते हो ना, जब भी गैस को छोड़ा जाता है तो सभी दिशाओं में गति करते हैं, नॉर्मल सी बात है ये। फिर देखेंगे अपन कणों के बीच का आकर्षण बल। अब देखो, गैस के कणों के बीच सबसे कम या नगण्य आकर्षण बल पाया जाता है। तो इस प्रकार तीनों अवस्थाओं को याद रखना। अब आगे देखते हैं, महत्वपूर्ण परीक्षा के उपयोगी जो बिंदु है उन पे आते हैं कि ठोसों के अपवाद के कारण क्या क्या होते हैं। रबर बैंड जो बल लगाने से आकार बदल जाता है, लेकिन इसमें बल हटाने पर यह वापस क्या हो जाता है, अपनी मूल अवस्था में आ जाता है, क्योंकि यह ठोस होता है। नमक एवं चीनी देखिए, बर्तन के आकार को ग्रहण कर लेता है, अर्थात इनमें क्या होता है, आकार इनका क्या होता है, क्रिस्टल का जो आकार है वो नहीं बदलता, ये भी ठोस होते हैं। इसके बाद में स्पंज देखो, स्पंज में छोटे छोटे छिद्र होते हैं और दबाने पर इनमें हवा बाहर आती है, इसलिए इसे दबाया जा सकता है और ये भी ठोस होता है। अब देखो, गैसों के उपयोग के बारे में जानते हैं। अब देखो, इनकी संपीड़ितता उच्च संपीड़ितता के कारण भारी मात्रा में छोटे सिलेंडरों में इसे रखा जाता है। घरों में एलपीजी का उपयोग किया जाता है, वाहनों में सीएनजी का उपयोग किया जाता है। लिक्विड पेट्रोलियम गैस एलपीजी की पूरा फॉर्म होती है और कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी की होती है। अब देखिए, आगे आते हैं तापमान परिवर्तन का प्रभाव। तापमान परिवर्तन के प्रभाव में सबसे पहले अपन जानेंगे, तापमान बढ़ाने पर कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ती है। ऊर्जा कणों के आकर्षण बल को तोड़ देती है, जिससे अवस्था बदल जाती है, जैसे ठोस, द्रव और गैस। इसका क्रम होगा। डेफिनेशन है कि गलनांक की क्या होती है। गलनांक वह न्यूनतम ताप जिस पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है, उसे गलनांक कहते हैं। बर्फ का गलनांक 273.15 होता है। संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा। अब देखते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए दी गई ऊष्मा। अब देखिए दोस्तों, संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा पढ़ ली, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा जानते हैं। एक 1 किलोग्राम
द्रव को गैस में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा। इसी कारण उबलते हुए पानी की तुलना में भाप से ज़्यादा जलन होती है। देखा होगा तुमने भी कि जब अपन भाप से दाह जाते हैं तो ज़्यादा जलन होती है। अब देखिए दोस्तों, इसके बाद में अपन जानते हैं ऊर्ध्वपातन और दाब का प्रभाव। ऊर्ध्वपातन द्रव होता है ना कोई भी, जो वो अवस्था ही गायब हो जाती है, यानी कि ठोस से डायरेक्ट गैस अवस्था और गैस से डायरेक्ट ठोस अवस्था प्राप्त हो जाती है ना, तो उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। निक्षेपण में क्या हो जाता है, देखो यदि कोई ठोस सीधा ही गैस में बदलेगा तो ऊर्ध्वपातन, और यदि कोई गैस सीधे ठोस में आ जाएगी बिना द्रव में तो उसे निक्षेपण कहेंगे। एक दूसरे के विपरीत प्रक्रम में ही। इसके बाद में देखते हैं कपूर होती है। तो कपूर को जब जलाते हैं ना दोस्तों, तो कपूर क्या करता है, डायरेक्ट गैस में बदल जाता है। अब इसके बाद में दाब का प्रभाव देखते हैं। दाब बढ़ाने और तापमान घटाने से गैस पास आकर द्रव में बदल जाती है। इसे संपीड़न का प्रक्रम भी कहा जाता है। अब देखो शुष्क बर्फ। उच्च दाब पर रखी गई ठोस CO2 जो होती है वह दाब कम करने पर यह सीधे किस में बदल जाती है, गैस में बदल जाती है। अब CO2 को देखेंगे ना, तो ये उच्च दाब पर रखी गई तो ठोस CO2 रहेगी ना, तो ठोस CO2 को ही अपन शुष्क बर्फ भी कहा जाता है। तो पूछा जाता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछ लेते कि शुष्क बर्फ किसे कहते हैं, तो याद रखना दोस्तों। अब देखो आगे वाष्पीकरण। तो वाष्पीकरण को जानते हैं कि वाष्पीकरण किसे कहते हैं, इवेपोरेशन। क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट से, यदि बॉइलिंग पॉइंट से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तन होने की जो प्रक्रिया रहेगी ना, वो वाष्पीकरण कहलाएगी। यह हमेशा सतह या सरफेस या जो सतह जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है। अब फैक्टर अफेक्टिंग एवेपोरेशन, प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या होते हैं, अब इसको जानते हैं। तो दोस्तों अपन ने वाष्पीकरण को समझ लिया है। अब इसको प्रभावित करने वाले कारकों में समझेंगे सतह का क्षेत्रफल, तापमान, आर्द्रता और वायु की गति को। तो सतह का क्षेत्रफल जितना ज़्यादा होगा वाष्पीकरण उतना ज़्यादा होगा, तापमान जितना ज़्यादा होगा गतिज ऊर्जा बढ़ेगी और वाष्पीकरण की दर भी बढ़ेगी। आर्द्रता जितनी ज़्यादा होगी तो वाष्पीकरण दर कम होगी। ध्यान रखना, क्योंकि नमी रहती है ना बरसात के मौसम में, तो वाष्पीकरण नहीं होता, कपड़े सूखने में बहुत दिक्कत आती है, यह तुम्हें भी पता है। इसके बाद देख वायु की गति। अब तेज हवा के कारण क्या होते हैं, द्रव के कण जल्दी उड़ जाते हैं, तो वाष्पीकरण की दर भी बढ़ती है। तो ये हो गया। अब आगे देखेंगे, आगे देखते हैं कि वाष्पीकरण के कारण शीतलता क्यों प्रावधान होती है अपने। तो तुमने कभी देखा होगा कि वाष्पीकरण के दौरान ऊर्जा कम हो जाती है। इस ऊर्जा को वापस पाने के लिए द्रव के कण अपने आसपास की ऊष्मा को क्या कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं, और जैसे ऊष्मा अवशोषित होती है तो आसपास की जो ऊष्मा हो वो कम होने के कारण शीतलता या ठंडक महसूस अपने को होती है। इसी कारण ध्यान रखना, तुमने देखा होगा कि घड़े में पानी ठंडा हो जाता है, वाष्पीकरण के कारण ही होता है। वो बर्फ के गिलास के चारों ओर जो रहता है ना, वो पानी आती है द्रव बूंदे, या फिर तुमने कोल्ड ड्रिंक्स देखी उसके चारों ओर पानी की बूंदी आ जाती है, तो वो भी इसी के कारण होता है। ये चीज़ याद रख। और सामान्य उदाहरण जो तुमने दैनिक जीवन में देखे होंगे, तो देखो हथेली पर एसी टोन रखते हैं तो अपने को ठंडक महसूस होती है। गर्मियों में सूती कपड़े पहनना चाहिए ताकि अपने को ठंडक महसूस होए, अपने को ज़्यादा गर्मी नहीं लगे, क्योंकि वो वाष्पीकरण के कारण वो क्या करते हैं, शरीर के पसीनों को सोख लेते हैं, और जिसके कारण अपने को ये पहनना चाहिए। ठीक है। और तुमने देखा होगा कि बर्फ़ वाले गिलास पर पानी की बूंदें जमा हो जाती है, और ये भी नमी के कारण ही होता है, क्योंकि आसपास उसकी ठंडी वायु उसके टकराएगी ना, तो वो वायु या नमी उपस्थित होती है ना, उसको उसके चारों ओर टकरा देती है। तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से अपने 9th क्लास को टॉपिक को। अब इसके बाद में तुम्हें एक चीज़ और याद रखनी है कि सब्सक्राइब करना है, निरंतर जुड़े रहना है, ताकि ये तुम्हें मिलता रहे वीडियो, और अपने दोस्तों को बताओ कि बहुत ही अच्छा तुम्हें कंटेंट उपलब्ध किया जा रहा है। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद, बाय बाय।